विल स्टार्ट विद द वेरी नेक्स्ट चैप्टर डियर स्टूडेंट्स, जो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये कोरिलेशन रिग्रेशन को मैं एकदम सिंपल रखूंगा। ये वैसे तो सबसे ज्यादा सिंपल टॉपिक है, चलो ठीक है। सिंपल येट टाइम कंज्यूमिंग। ओके, जो चीज सिंपल होती है जरूरी नहीं है वो फटाफट हो जाए। ये सिंपल है बट ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेट अवे फॉर्मूलाज हैं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा स्टैटिस्टिक्स है। चलो यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग को कैलकुलेटर का यूज करना बहुत ही ज्यादा लाजमी है। और जावेद अख्तर की बीवी का नाम शबाना आजमी है। ये चैप्टर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में। दो तो इधर ही नाम में दिखते हैं, एक दिखता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास पहला जो पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो है को रिलेशन इटसेल्फ। सेकेंड चीज जो चलो हमारे पास है वो है रिग्रेशन। सो कोरिलेशन के बाद हम लोग ये देखेंगे कि रिग्रेशन क्या होता है एंड हाउ टू परफॉर्म रिग्रेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कर्व फिटिंग। सो ये पूरे चैप्टर को वी कैन डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स: कोरिलेशन, द सेकंड वन इज रिग्रेशन एंड द थर्ड वन इज कर्व फिटिंग। वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, चलो कोरिलेशन। अब ये कोरिलेशन होता क्या है पहले तो वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कोरिलेशन में क्या क्या चीजें होती हैं ना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, उसका वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है, एवरीथिंग मैं तुम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। कोरिलेशन है ना बच्चों लोग, कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, स्टॉक का प्राइजेस की बात करते हैं, और हमारा जो गोल्ड प्राइजेस होता है बच्चों लोग उसकी बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही फेमस रिलेशन है। इन दोनों के बीच में एक फेमस कोरिलेशन है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लोग को पता होना चाहिए, कि स्टॉक प्राइस और गोल्ड प्राइस जो होते हैं ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर कोई भी स्टॉक प्राइस बढ़ता है, लाइक मार्केट अगर राइज होता है, तो गोल्ड प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा लोग, सपोज ये कोरोना की वजह से क्या हो गया था, आप लोगों को पता है कोरोना की वजह से यहाँ पे स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो गया था। वो टाइम पे बच्चा लोग गोल्ड प्राइस है ना बढ़ना शुरू हुआ था। आप नोटिस करो, ये मे भी आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा रहेगा कि स्टॉक प्राइस एकदम गिर रहा था, वो टाइम पे मार्केट क्रैश हो रहा था, और आप लोग का जो गोल्ड का प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा था। अर्लियर इट वॉज अराउंड 35-38, और अभी ये कुछ 50 के आसपास है, 50,000 रुपीज, ओके, पर 10 ग्राम्स। गोल्ड का प्राइस की बात कर रहा हूँ। सो स्टॉक का प्राइस और जो गोल्ड का प्राइस होता है ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड मतलब कि एक का कम या ज्यादा होने से दूसरे पे फर्क पड़ेगा, ओके। यहाँ पे अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि रेनफॉल, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्राइस ऑफ कार, तो मेरे पास कोई एक कार है और मेरे पास एक रेनफॉल है। मुझे बताओ बच्चा लोग, क्या रेनफॉल कम या ज्यादा होने से कोई कार का प्राइस कम या ज्यादा होता है क्या? सो मोस्टली तो नहीं होता है ना। लाइक रेनफॉल, रेनफॉल से क्या फर्क पड़ता है हमारे कार के प्राइस पे? तो कार का प्राइस ना कम होगा ना ज्यादा होगा, दैट मीन्स दीज टू क्वांटिटीज आर नॉट कोरिलेटेड। यहाँ पे ये दोनों चीजें जो होती है बच्चा लोग, ये कोरिलेटेड होती है। ओके, कोरिलेटेड मतलब क्या, कि एक की वैल्यू चेंज या कम ज्यादा होने की वजह से दूसरी की वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बच्चा लोग। ये सब लोग को समझ में आया कि कौन सी चीजें कोरिलेटेड होती है, कौन सी चीजें नॉन कोरिलेटेड होती हैं। कोरिलेशन समझा क्या आप लोग को? स्टॉक प्राइस, गोल्ड प्राइस, ये कोरिलेटेड क्वांटिटीज हैं, और रेनफॉल और प्राइस ऑफ द कार ये नॉट कोरिलेटेड है, ठीक है। अभी जब बात करते हैं ये कोरिलेशन की, तो एक कोरिलेशन भी है ना दो तरह का होता है, वैसे तो होता तीन है, एक नो कोरिलेशन भी होता है, बट मैं अगर उसको इग्नोर करता हूँ फॉर टाइमिंग, तो कोरिलेशन दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, ओके, और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है चलो। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आता है चलो। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक एक्स क्वांटिटी है, अगर ये मेरा बढ़ेगा, तो वाई क्वांटिटी भी क्या होगा चलो, कम ऑन, वाई क्वांटिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो यस, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और अगर एक क्वांटिटी कम होगी, एक क्वांटिटी के प्राइस में कम होगा, तो दूसरे क्वांटिटी के प्राइस में भी क्या होगा चलो, कमी आएगी। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, या एक के कम होने से दूसरा भी कम होगा, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन बचा लोग, चलो अभी तो आप लोग को समझ में आ ही गया रहेगा। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है ब्रो, कि अगर x बढ़ेगा तो y क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर x कम हुआ तो y क्या होगा, y बढ़ेगा। ऐसे कोरिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन आप लोगों को समझ में आ गया। देखो चलो, सिंपल सी चीज होती है, अगर अपने को समझ में आता है ना कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि कोरिलेशन हम लोग निकाल रहे क्यों है, तो
करने में भी मजा आएगा, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएगा, सर ये कोरिलेशन हम लोग मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। अब कोरिलेशन का मेजरमेंट मतलब क्या होता है, देखो, तो कभी भी हम लोग कोरिलेशन बच्चा लोग मेजर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। तो यहाँ पे ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि स्टॉक प्राइस, ठीक है, और गोल्ड प्राइस में हाई कोरिलेशन है, और यहाँ पे बच्चा लोग कौन सा कोरिलेशन होगा, स्टॉक प्राइस और गोल्ड प्राइस में कौन सा टाइप का कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा कि नेगेटिव कोरिलेशन होगा। यहाँ पे नेगेटिव, मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है, दूसरे के बढ़ने से पहला कम होता है। सो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, लेकिन ये होगा कितना, है ना, नंबर से अपने को पता चलता है ना कि कितना ज्यादा ये कोरिलेशन है। देखिए जैसे हो सकता है कि ज्यादा इफेक्ट ना हो, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए फिलहाल के लिए बच्चा लोग हम लोग आज के बाद उसको बोलेंगे आर। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है बच्चा लोग, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर आर। वैसे तो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक स्पीयरमैन्स होता है और एक कार्ल पियर्सन्स होता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कार्ल पियर्सन्स की, ठीक है। ये जो आर का वैल्यू होता है ना बच्चा लोग, ये 1 या 1 से कम होगा, ठीक है, या तो -1 या -1 से ज्यादा होगा। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप इसको एक स्केल पे प्लॉट करते हो, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो कभी भी मेरा अगर आर का वैल्यू इधर आया, 0 और +1 के बीच में आया, तो इसका मतलब हमारा कोरिलेशन कौन सा कोरिलेशन है बच्चा लोग, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और अगर हमारा आर का वैल्यू बच्चा लोग 0 और -1 के बीच में आया, तो ये कौन सा कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। सो आर का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, डोंट डोंट वरी बच्चा लोग, 1 से ज्यादा नहीं होगा। 1 से ज्यादा आया मतलब आप लोग ने कुछ तो गलत किया है, ठीक है। और आर का वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं होगा, यहाँ पे भी कभी भी नहीं जा सकता, ओके। सो आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि आर का जो वैल्यू रहता है वो -1 से लेके +1 के बीच में रहता है, ठीक है। अगर आर का वैल्यू यहाँ पे +1 आ गया अपने को, तो इसका मतलब होता है हाईली कोरिलेटेड, ठीक है, हाईली कोरिलेटेड इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है, हाईली कोरिलेटेड। आर का वैल्यू अगर 0 रहेगा, तो इसका मतलब होता है नो कोरिलेशन। देखो कभी भी आर का वैल्यू अगर अपने को 0 आ गया, तो इसका मतलब कि दो क्वांटिटीज के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ओके। एक क्वांटिटी के चेंज या उस पर इफेक्ट होने से दूसरे क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और आर का वैल्यू अगर हमारे पास -1 आता है, तो इसका मतलब भी होता है हाईली कोरिलेटेड। हाईली कोरिलेटेड इन नेगेटिव का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और ये इसका चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। सो ये आपको एक स्केल पता होनी चाहिए, ओके। आर का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, आर का वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं होगा, ये आपको कभी भी चीज भूलनी नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि ये आर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बराबर है बच्चों लोग। सो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं कि ये जो आर का वैल्यू जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। अब ये सिग्निफिकेंस में अगर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ बच्चा लोग, तो मैं यहाँ पे आर की वैल्यू से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू से आपको एक ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी कि कैसे हमारा आर का जो वैल्यू है वो हमारा कोरिलेशन बता सकता है, ठीक है। ज़्यादा डिग्री, कम डिग्री, वो सब हमारे को पता चलता है आर की वैल्यू से। खैर एग्जाम में ये कभी पूछते नहीं है, बट जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ बात करूंगा पॉजिटिव कोरिलेशन की, ओके। मैं यहाँ पे बच्चा लोग जस्ट समझाने के लिए आपको पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में ही समझाऊंगा, ठीक है। जो पॉजिटिव के लिए होगा सेम टू सेम नेगेटिव कोरिलेशन के लिए भी वैलिड है, ठीक है। आर हमारे को कभी भी 0.95 से ज्यादा आया, ठीक है, तो इसका मतलब होता है हाईली कोरिलेटेड। वेरी गुड बच्चा लोग, हाईली कोरिलेटेड। बच्चा लोग ये कोरिलेशन हम लोग ढूंढते क्यों है, मतलब कोरिलेशन करने का कोई तो वजह होगा ना। खाली दो चीजों के बीच में कोरिलेशन ढूंढ के अचार तो डालेंगे नहीं, बराबर है कि नहीं। दो चीजों के बीच में हमने कोरिलेशन ढूंढ लिया, बोला कि हाँ एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, दूसरे के बढ़ने से पहली कम हो रही है, कुछ भी कोरिलेशन हमने निकाल लिया, लेकिन वो कोरिलेशन का यूज क्या है, रिग्रेशन में यूज होगा, ठीक है। रिग्रेशन जो है बच्चा लोग वो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, बट मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ। रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। कोई भी दो चीजों के बीच का प्रिडिक्शन कितना ज्यादा अक्यूरेट होगा, वो हमारे को किससे पता चलता है, कोरिलेशन पता चलता है। मतलब यहाँ पे देखो, आ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रिडिक्शन जो होगा आप लोग का, वो जो होगा प्रिडिक्शन भी बोलते हैं, कभी कभी इसको एस्टिमेशन भी बोलते हैं। तो ये जो प्रिडिक्शन या एस्टिमेशन रहेगा वो हाईली एक्यूरेट रहेगा। बेसिक मतलब है कि अगर कोई दो चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, और अगर आपने कभी प्रेडिक्शन किया या एस्टिमेशन किया कि नेक्स्ट वैल्यू पे क्या वैल्यू रहेगी, या ये वैल्यू के लिए कल को सपोज मेरा स्टॉक मार्केट है और मेरा ये गोल्ड का प्राइस है, मुझे चेक करना है कि कल अगर मेरा गोल्ड का प्राइस इतने पॉइंट से ऊपर गया, मतलब मेरा स्टॉक मार्केट अगर इतने पॉइंट से ऊपर गया, तो गोल्ड का प्राइस कितना चेंज होगा, मुझे ये एस्टिमेट करना है,
तो एस्टिमेट करने के लिए बच्चा लोग अपने को रिग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रिग्रेशन अपने को एस्टिमेट करके देता है, बट वो रिग्रेशन पे कितना ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, वो कितना ज्यादा एक्यूरेट होगा, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चा लोग? कोरिलेशन पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। मतलब आर का वैल्यू अगर 0.95 रहा, ठीक है, तो जो मैं एस्टिमेशन करूंगा ना बच्चा लोग, वो एस्टिमेशन का सही होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्या, ठीक है, मतलब मेरा जो एस्टिमेशन होगा या जो प्रेडिक्शन होगा वो एक्यूरेट होगा, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं हम लोग के सेकंड रेंज के लिए। अगर सपोज बच्चा लोग आप लोग के पास जो आर का वैल्यू है वो 0.75 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 0.85 से कम है। सो यहाँ पे बच्चा लोग जो कोरिलेशन होता है, दैट्स गुड कोरिलेशन। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दीज टू थिंग्स आर कोरिलेटेड, ठीक है। कभी भी अगर आर का वैल्यू 0.75 और 0.85 हुआ तो आप लोग का बच्चा लोग दो क्वांटिटीज के बीच में कोरिलेशन तो है, वो तो अपने को पक्का पता है, ठीक है। और हम लोग का जो प्रेडिक्शन होगा या एस्टिमेशन होगा वो रहेगा फेयरली एक्यूरेट। फेयरली एक्यूरेट का मतलब क्या है कि यस, चांसेस है कि आपने जो प्रेडिक्शन किया है वो प्रेडिक्शन शायद सही हो, ठीक है। इतना भी एग्जैक्ट सही नहीं होगा, 100% सही नहीं होगा, बट यस 75% चांस है, 75% से लेके 85% चांस है कि आपने जो प्रेडिक्शन करो किया है या जो करोगे वो एक्यूरेट होगा, अगर आर का वैल्यू 0.75 या 0.85 के बीच में होगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं पॉजिटिव की वैल्यू, सेम नेगेटिव कोरिलेशन के लिए भी वैलिड है बच्चा लोग। आर का जो वैल्यू होता है वो बच्चा लोग हमारे पास 0.4 से ज्यादा रहा, 0.40 से ज्यादा रहा ऐसा बोलो, और 0.60 से कम रहा, तो इसका मतलब कि उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में कोई तो कोरिलेशन है, ज्यादा नहीं लेकिन सम कोरिलेशन है उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में। सम कोरिलेशन है, इसका मतलब क्या बच्चा लोग कि आप लोग जो प्रेडिक्शन करोगे या जो एस्टिमेशन करोगे वो रिलायबल नहीं है, इज नॉट रिलायबल। अच्छा, रिलायबल नहीं है मतलब क्या, कि आप एस्टिमेशन तो कर सकोगे बट एस्टिमेशन करने के बाद सच में वैसा होगा या नहीं होगा इसका बोल नहीं सकते। मतलब रिलायबल नहीं है, आप उस पर एकदम एकदम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि गलत होगा, कभी हो सकता है सही भी हो जाए, बट रिलायबल नहीं है, आप उस पर भरोसा नहीं रख सकते हो, ठीक है। यस, कभी कभी कोई ऐसे प्रॉब्लम में बचा लोग हमारे को अगर आर का जो वैल्यू है वो 0.35 से कम आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बच्चा लोग कि जो कोरिलेशन है वो कौन सा कोरिलेशन है? पुअर कोरिलेशन है। तो पुअर कोरिलेशन है, ज्यादा कोरिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, थोड़ा थोड़ा पुअर टाइप का कोरिलेशन है, ठीक है। और आप लोग का जो प्रेडिक्शन होगा या जो एस्टिमेशन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो आप लोग का जो प्रेडिक्शन होगा आर अगर 0.35 से लेस रहा तो आप लोग का जो एस्टिमेशन होगा तो ऑफकोर्स वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। आप उस पर उसके भरोसे शेयर मार्केट में पैसा मत डाल देना, लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अब लास्ट बात करते हैं बच्चा लोग, आर का जो वैल्यू रहेगा वो नियरली जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बच्चा लोग, आर का वैल्यू नियरली जीरो रहेगा मतलब क्या? नो कोरिलेशन, ठीक है। और अगर आर का वैल्यू जीरो रहा तो आप प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तो प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकता क्योंकि रिलेशन ही नहीं है ना दोनों के बीच में, तो प्रेडिक्शन कैसे करेगा? तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ आर होता है मेरे ख्याल से बच्चा लोग। मैंने अच्छा खासा 10 मिनट आप लोगों को इस यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ऑल्दो इसका कोई खास नेसेसिटी नहीं है, बट आपको एक समझने के लिए कि यार अगर हमारे पास डेटा में कभी भी आर का वैल्यू 0.95 आ रहा है मतलब ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड है, 7.5 से लेके 8.5 आ रहा है मतलब हाँ थोड़ा तो कोरिलेशन है, और हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन अच्छे से कर सकते हैं। 0.4 0.6 के बीच में रहा तो थोड़ा बहुत कोरिलेशन, एकदम समवॉट कोरिलेशन है, और प्रेडिक्शन जो होगा वो रिलायबल नहीं होगा। और आर अगर 0.35 से कम रहा तो जो प्रेडिक्शन है वो कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब डिटरमाइन कर सकते हो बट एक्चुअल प्रेडिक्शन आपका, एक्चुअल जो आपका होगा और रियल जो होगा, इमेज ये बोलते हैं ना थियोरी और प्रैक्टिकली दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग होगा। तो ये हो गया। और लास्ट में बच रहा लोग, अगर आर अगर अपना जीरो से आजू बाजू रहेगा मतलब उन दोनों के क्वांटिटीज के बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, एक के बढ़ने या कम होने से दूसरे पे घंटा फर्क पड़ता नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे कि सर ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जिसके बारे में आप कब से समझा रहे हो, आर, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वैसे तो होते हैं दो तरह के होते हैं बच्चे लोग, ठीक है। सो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला जो पार्ट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्ल पियर्सन्स, और दूसरा जो होता है बच्चा लोग उसको हम लोग बोलते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो दो तरह के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होते हैं, दोनों से आप लोग जज कर सकते हो कि कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच में कितना सारा सिग्निफिकेंस है, कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है या नहीं है। तो कार्ल पियर्सन्स को अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो दो तरह के आप लोग को प्रॉब्लम्स आएंगे, या तो आप लोग को वो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने बोलेंगे, या तो वो लोग आप लोग को स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने बोलेंगे। तो कोरिलेशन चैप्टर में बच्चा लोग सिर्फ यही दो चीज़ें होती हैं। स्पीयरमैन्स में भी दो टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक टाइप 1 प्रॉब्लम्स होंगे और एक टाइप 2 प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। टाइप 1 प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होंगे जहाँ पे जो रैंक होता है वो रिपीटेड नहीं होता है, ठीक है, रैंक इज नॉट रिपीटेड,
और दूसरा जो टाइप का प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चा लोग, वो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे रैंक जो होता है वो रिपीटेड होता है। सो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है इधर, कुछ नहीं, स्ट्रेट अवे फॉर्मूलाज होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला बच्चा लोग, कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी मैं आप लोगों को क्या दूंगा, फॉर्मूलेज दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूलेज पे डेरिवेशंस नहीं है अपने को, कहाँ से आए कैसे आए, इट डजेंट मैटर, जस्ट कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला, यू हैव टू मेमोराइज इट। एंड वंस यू मेमोराइज दोज फॉर्मूलाज, तो दैट्स इट, आप लोग इजीली प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। पूरा स्टैटिस्टिक्स बेस है, तो आप लोग को यहाँ पे टेबल्स कॉलम्स वो सब बनाने पड़ेंगे। और मैं आपको कैलकुलेटर का एक एफिशिएंट यूज़ बताऊंगा जहाँ से आप मैक्सिमम कैलकुलेशंस जो होते हो बच्चा लोग वो फटाफट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चा लोग, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यस, अभी ये कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता तो है बच्चा लोग, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं आर। ये आर का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो बच्चा लोग। वो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वो फॉर्मूला बोलता है आर इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो एकदम बेसिक फॉर्मूला, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आर जो होता है वो x इंटू वाई का समेशन होता है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का समेशन और वाई स्क्वायर का समेशन। अभी नेक्स्ट अपने दिमाग में आएगा, सर ये जो स्मॉल x है वो क्या है और ये स्मॉल y है वो क्या है ना। ये स्मॉल x और ये स्मॉल y क्या है, ये दो चीजें हम लोग को समझ में आनी चाहिए। तो ये जो स्मॉल x होता है बच्चा लोग, वो होता है आप लोग का डेविएशन फ्रॉम द मीन। डेविएशन फ्रॉम द मीन जो होता है वो होता है कैपिटल X माइनस आपका x बार। ये जो कैपिटल X जो होता है बच्चा लोग, ये आपका रॉ डेटा होता है, ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, X जो होता है बच्चा लोग, ये क्या होता है आप लोग का रॉ डेटा। ठीक है, और ये जो X बार होता है बच्चा लोग, ये होता है हमारा मीन ऑफ रॉ डेटा। ओके, X का जो मीन होगा उसको हम लोग बोलेंगे X बार, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सो X माइनस X बार को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बच्चा लोग, स्मॉल x। बात करते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट y की। तो y जो होता है बच्चा लोग, वो होता है हमारे पास, जैसे x का फॉर्मूला है सेम y का भी है बच्चा लोग, सेम टू सेम, खाली x की जगह पे y आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस, यहाँ पे आ जाएगा y बार। ठीक है, y जो होगा बच्चा लोग, ये हमारे को रॉ डेटा है, ये रॉ डेटा है हमारे पास, और ये रॉ डेटा बच्चा लोग हमारे को क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो दिस इज द रॉ डेटा। ठीक है, और ये जो y बार होगा बच्चा लोग, ये होगा आप लोग का मीन। ओके, अब ये मीन किसका होगा, ये y डेटा का मीन होगा। सो हमारे पास दो क्वांटिटीज होंगी। कभी भी जब हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं तो हमारे को बच्चा लोग क्या दिया रहता है, x दिया रहता है और y दिया रहता है। x और y दो क्वांटिटीज होंगी जिनके बीच में हमारे को कोरिलेशन निकालना होता है। ठीक है, सो मे बी x हो सकता है आपका स्टॉक प्राइस। ठीक है, और स्टॉक प्राइस के अगेंस्ट आपको y प्लॉट करना है, y हो सकता है आपका गोल्ड प्राइस। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि आप लोग का जो x हो वो डिमांड हो। ठीक है, डिमांड बढ़ा तो आप लोग का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, डिमांड और प्राइस में कोरिलेशन। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि ईयर्स, और यहाँ पे कोई भी एक्स वाई जेड क्वांटिटी का मेंटेनेंस। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। एक्स और वाई ये दो चीजें बच्चा लोग हमेशा अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अपने को क्वेश्चन में दिया रहता है। ये बेसिकली होते हैं रॉ डेटा, और वो डेटा के हिसाब से हम लोग एक दूसरे की क्वांटिटी के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को पहले ना इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग को करना क्या होगा। बहुत सारे कॉलम्स बनाने होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे कॉलम्स बनाने होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोग को बहुत सारे कॉलम्स क्रिएट करने होते हैं, जिसमें से ना ये एक्स कॉलम जो होता है चलो ये तो दिया रहेगा। ठीक है, और हमारे पास एक वाई कॉलम भी जो होगा बच्चा लोग, वो भी अपने को दिया रहेगा। तो आप लोग ये चीज़ समझ के ले लो, ये आगे जाके जब हम लोग कर्व फिटिंग करेंगे बच्चा लोग, सेम टू सेम चीज़ें, सेम टू सेम कॉलम्स बनाएंगे हम लोग। डू रिमेंबर दिस, सो प्लीज यहाँ पे फोकस करो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, स्टेप नंबर 1 जो होगा वो एक्स बार फाइंड करेंगे। एक्स बार बोलेगा तो ये एक्स जो क्वांटिटीज है उसका मीन। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे लोग डर जाएंगे, सर मीन कैसे निकालते हैं। बच्चे लोग मीन कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होती है। मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। रॉ डेटा के लिए जो मीन होता है वो हमेशा क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बराबर है बच्चे लोग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है चलो, ये स्कूल में हम लोग ने सीखा था फॉर्मूला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मीन निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक्स का मीन निकालोगे, सेकंड स्टेप आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, आप लोग यहाँ पे वाई का मीन निकालोगे, विल कॉल इट एज अ वाई बार। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपको समझ में आना चाहिए कि कार्ल पियर्सन्स का कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आप लोग को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिया रहेगा, और उसके बाद आप लोग को कैपिटल एक्स बार निकालना है और कैपिटल वाई बार निकालना है। एक्स बार वाई बार होता है हमारा मीन, एक्स का मीन और वाई का मीन रिस्पेक्टिवली। डन, ये दो स्टेप करने के बाद बच्चा लोग अभी आप लोग ये कॉलम्स क्रिएट करोगे। देखो यहाँ पे कितने समेशन है, कितने समेशन है हमारे पास, बोलो बच्चा लोग कितने समेशन, हाउ मेनी समेशन डू वी हैव। देयर आर 3 समेशंस। ओके, इसके लिए अपने को 3 कॉलम्स होने चाहिए।
पहला जो कॉलम होगा बच्चा लोग वो स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, पहले तो अपने को यहाँ पे स्मॉल एक्स निकालना पड़ेगा। स्मॉल एक्स एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। स्मॉल एक्स आप कैसे निकालते हो बच्चा लोग, कमॉन, स्मॉल एक्स आप कैसे निकालोगे, एक्स में से एक्स बार माइनस करके ये कॉलम फिलअप करोगे, ये हो जाएगा आप लोग का स्मॉल एक्स। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा लोग जो कॉलम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्मॉल वाई। स्मॉल वाई कैसे निकालोगे बच्चा लोग, वाई डेटा में से आप लोग मीन सबट्रैक्ट कर दोगे और यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर दोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकल गया। तीन समेशन है, पहले समेशन में एक्स और वाई क्या हो रहा है, तो चलो पहले समेशन में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या हो रहा है, तो अपने को यहाँ पे कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को मल्टीप्लाई करेगा, है ना। मतलब यहाँ पे आप लोग ये एक्स और ये वाई को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आंसर आएगा आप लोग ये कॉलम में फिलअप कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा लोग दूसरे समेशन में अपने पास यहाँ पे डेटा क्या है, कौन से डेटा का अपने को समेशन करना है, एक्स स्क्वायर का करना है। हमारे पास यहाँ पे एक्स है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये एक्स यूज करके एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ओके, एक्स यूज करके एक्स स्क्वायर निकालना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप लोग को जो भी एक्स में डेटा रहेगा उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है। फिर हमारे पास लास्ट समेशन है बच्चा लोग, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अपने को एक कॉलम चाहिए, वाई स्क्वायर कॉलम के लिए आप क्या करोगे, वाई कॉलम को बच्चा लोग स्क्वायर कर दोगे, मतलब वाई कॉलम में जो भी डेटा रहेगा उसका आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर और आप इसको फिलअप कर दोगे। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिया रहेगा, आपको इवेल्युएट करना है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये तो पहला स्टेप होता है। फिर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार एक्स का स्क्वायर करना है और एक बार वाई का स्क्वायर करना है। ये जो लास्ट के तीन कॉलम्स है उनका सम कर देना है, समेशन मतलब एडिशन कर देना है। ठीक है, ये एडिशन यूजुअली करने में मिस्टेक्स होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं अगर आप लोग मैनुअली करोगे। ठीक है, मैनुअली करोगे तो मिस्टेक्स होंगी। ठीक है चलो, मैं आपकी मिस्टेक्स को जीरो कर सकता हूँ, जीरो मिस्टेक्स करवा सकता हूँ, प्रोवाइडेड कैलकुलेटर अगर आपके पास रहेगा बच्चा लोग, तो कोरिलेशन रिग्रेशन या काल पियर्सन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैलकुलेटर आप लोग को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा तो ये जो लास्ट के तीन समेशंस में जो मिस्टेक्स होती है वो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, मिस्टेक्स होंगी नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो लेंगे बच्चा लोग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन सेज दैट कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास कोई तो एक x क्वांटिटी है, इज नथिंग बट डिमांड, और एक y क्वांटिटी है, और ये क्या है हमारा, एक कोई तो एक कमोडिटी है उसका प्राइस है। ओके, सो x और y का यहाँ पे कुछ ऐसा टेबल दिया हुआ है बच्चा लोग, 28, 45, 40, 38, 35, 33, 40, 32, 36, 33। ओके, और y का जो बच्चा लोग वैल्यूज दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है, 23, 34, 33, 34, 30, 26, 28, 31, 36, 35। ओके, सो उन्होंने अपने को बच्चा लोग दो क्वांटिटीज दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और उसने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है बच्चा लोग, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो 10 दिन का उन्होंने अपने को ओवरऑल डेटा दिया हुआ है और उन्होंने पूछा है कि क्या मेरे डिमांड और प्राइस में कोई कोरिलेशन है क्या। गेटिंग इट बच्चा लोग, क्या यहाँ पे कुछ कोरिलेशन है क्या, क्या कोई डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा क्या, क्या डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा क्या, क्या उल्टा कोरिलेशन है क्या, कुछ है क्या, बस वो मुझे फाइंड करके दो। तो बच्चा लोग कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में अगर कोरिलेशन है या नहीं वो कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट बाय फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सोल्यूशन स्टार्ट करें। यहाँ पे रो वाइज डेटा दिया हुआ है बच्चा लोग, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इनके कॉलम्स बना लोगे। तो आप लोग यहाँ पे एक एक्स कॉलम बनाओगे, सारा का सारा डेटा लिख दोगे बच्चा लोग, इट इज नथिंग बट 28, 45, 40, 38, 35, 33, 40, 32, 36 और 33। ओके, सो यहाँ पे ये एक्स क्वांटिटी हम लोग ने लिख दिया बच्चा लोग, और तो और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाई क्वांटिटी भी लिख देंगे, 23, 34, 33, 34, 30, 26, 28, 31, 36 और 35। ओके बच्चा लोग, सो आप सबको पता है बच्चा लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कुछ भी नहीं होता है, एक स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है। ठीक है, जब आप लोग ये फॉर्मूला देखते हो बच्चा लोग, आर का फॉर्मूला देखते हो, आर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो बच्चा लोग याद रखो, जो भी हमारा समेशन साइन होता है ना, समेशन के आगे जो कुछ भी आपको टर्म दिखता है वो कॉलम हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो वी शुड हैव दिस कॉलम, ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड द समेशन। ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर और इनटू समेशन ऑफ
वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था बच्चों लोग। तो नीचे भी आप लोग दो समीशन देख सकते हो, एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, तो हमारे को एक ये वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ओके, कॉलम बनाना पड़ेगा बच्चों लोग। और हमारे को एक और कॉलम बनाना पड़ेगा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो ये सारे के सारे कॉलम्स ही तो क्रिएट करने होते हैं। एक बार अगर आप लोग उनका कॉलम क्रिएट कर लोगे बच्चा लोग, उसके बाद तो आपका एडिशन करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चा लोग। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बच्चा लोग, सबसे पहले तो एक्स बार और वाई बार निकालेंगे बच्चा लोग। ओके, तो एक्स बार और वाई बार हम लोग कैसे निकालते हैं? सो बच्चा लोग स्कूल में सीखा था अपन ने कि एक्स बार क्या होता है बच्चा लोग, कॉमन, इट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो बच्चा लोग एक्स एक्स जो कॉलम आप लोग को दिख रहा है, एक्स कॉलम, ये सारी की सारी वैल्यूज को आप ऐड कर दोगे। ओके, सो आई हैव द वैल्यूज, मैं आप लोग को वैल्यूज बताता हूँ, आप लोग ऐड कर दोगे बच्चा लोग। यू आर गोइंग टू ऐड 28, 45, 40 प्लस 38 प्लस 35 प्लस 33 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 33। ओके, डिवाइडेड बाय, चलो कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ऑफकोर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे पास बच्चों लोग कितने ऑब्जर्वेशन है, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों लोग, 10 से डिवाइड करेंगे। जब आप लोग इनको ऐड करोगे बच्चों लोग, सो आपको यहाँ पे आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 10। तो आप लोग के पास यहाँ पे एक्स बार क्या आ जाएगा बच्चों लोग, कमॉन, एक्स बार क्या आ जाएगा यहाँ पे, 36। सब लोग को ये आंसर आया क्या? प्लीज आप लोग अपने कैलकुलेटर में ट्राई करो, आप लोग को ये आंसर आना चाहिए। ओके, अच्छा बच्चा लोग, हम लोग सिर्फ एक्स बार ही नहीं निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाई बार भी निकालेंगे। ओके, सो वाई बार कोई बता सकता है बच्चा लोग क्या आएगा? तो सेम टू सेम फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कौन गए, जब हम लोग सम करेंगे तो सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, वाई कॉलम में जितना भी वैल्यूज था बच्चा लोग ऐड कर देंगे। सो आई हैव द वैल्यूज, मैं तुम लोग को बताता हूँ क्या क्या वैल्यूज थी। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग 23 प्लस 34 प्लस 33 प्लस 34 प्लस 30 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 36 प्लस 35। ओके बच्चा लोग, डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है अगेन गाइस, अगर हमारे एक्स ऑब्जर्वेशन 10 है तो वाई ऑब्जर्वेशन भी 10 होंगी बच्चा लोग, दोनों भी सेम ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब दोनों भी टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन सेम होती है बच्चा लोग, दोनों की भी। तो डिवाइड बाय 10, जब आप लोग इसको ऐड करोगे बच्चा लोग तो कितना आ जाएगा आप लोग के पास, 310 डिवाइडेड बाय 10। ओके, सो सिंप्लीफाई करोगे बच्चा लोग तो आप लोग के पास यहाँ पे वाई बार कितना आ जाएगा बच्चा लोग, वाई बार आ जाएगा 31। क्या सब लोग को यहाँ पे एक्स बार और वाई बार कैसे निकाला समझा क्या? अब नेक्स्ट गाइस हम लोग वापस हमारे कॉलम पे आएंगे। ओके, यहाँ पे बच्चा लोग एक्स कॉलम और वाई कॉलम है, फॉर्मूले के हिसाब से बच्चा लोग, फॉर्मूले के हिसाब से हमारे को एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कॉलम चाहिए। ओके, न्यूमरेटर में देखो ना बच्चा लोग, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का कॉलम चाहिए। तो पहले तो आपको यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा बच्चा लोग, दिस कॉलम वुड बी एक्स माइनस एक्स बार। ओके, एक्स माइनस एक्स बार मतलब जो भी एक्स की वैल्यू रहेगी बच्चा लोग उसमें से आप मीन सबट्रैक्ट कर दोगे। एक्स बार कितना आया था हमारे पास, 36 आया था। ओके, सो अभी आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, जितनी भी एक्स की वैल्यूज है उसमें से अभी आप लोग 36 सबट्रैक्ट कर दोगे। तो ये जो एक्स की वैल्यू है 28, 28 में से 36 सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा -8। बच्चा लोग देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या है एक्स की, 45, 45 में से क्या सबट्रैक्ट करना है, 36 सबट्रैक्ट करना है बच्चा लोग। तो आप लोग के पास वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा लोग, +9 आ जाएगा। नेक्स्ट गाइस आप लोग को क्या करना है, ये 40 में से आप लोग को 36 सबट्रैक्ट करना है बच्चा लोग। ओके, सो 40 में से 36 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा लोग, यू आर गोइंग टू गेट 4। मैं आप लोग को यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज लिख देता हूँ बच्चा लोग, 38 माइनस 36 हो जाएगा 2, 35 माइनस 36 हो जाएगा -1, 33 माइनस 36 हो जाएगा -3, 40 माइनस 36 हो जाएगा 4, और 32 माइनस 36 हो जाएगा -4, 36 माइनस 36 हो जाएगा 0, 33 माइनस 36 हो जाएगा -3। ओके बच्चा लोग, सो ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है बच्चा लोग, प्लीज वेरीफाई कर लो यही है क्या। ओके, सिमिलरली गाइज आपको यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा बच्चा लोग, जो क्या रहेगा, y माइनस वाई बार रहेगा। ओके, सो अभी आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, एक कॉलम क्रिएट करोगे और इसमें सारी की सारी वैल्यूज क्या रहेगी बच्चा लोग, y वैल्यू में से आप लोग y का मीन सबट्रैक्ट करोगे। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे y माइनस वाई बार। सो y तो हमारे पास y है बच्चा लोग, y बार कितना आया था बच्चा लोग हमारे को, y बार हमारे पास आया 31। ओके, सो अभी आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, सारे के सारे y कॉलम्स में से 31 सबट्रैक्ट कर दोगे। सो यहाँ पे बच्चा लोग हमारे पास है 23, 23 में से अगर आप लोग यहाँ पे 31 सबट्रैक्ट करोगे बच्चा लोग, सो आप लोग के पास आ जाएगा -8। ओके, नेक्स्ट गाइज आप लोग के पास कौन सी वैल्यू है, 34 है, 34 में से आप लोग 31 सबट्रैक्ट करोगे बच्चा लोग तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग के पास +3। और ऐसे ही करके बच्चा लोग आप लोग को क्या करना है, सारे के सारे y कॉलम्स में से 31 सबट्रैक्ट करना है। ओके बच्चा लोग, क्या यही वैल्यू आ रही है आप लोग को? तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो x माइनस एक्स बार कॉलम हमने निकाला था ना बच्चा लोग, x माइनस एक्स बार,
और ये जो y माइनस वाई बार कॉलम निकाला था बच्चों लोग, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, ये -8 को और ये -8 को मल्टीप्लाई करना है। सो -8 इंटू -8 कितना हो जाएगा बच्चों लोग, यहाँ पे हो जाएगा +64। ओके, तो चलो नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 9 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों लोग। 9 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट 27। तो बच्चों लोग समझ में आ रहा है। नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे, ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग के पास आ जाएगा 8। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6। -1 +1 हो जाएगा। 4 इंटू -3 -12 हो जाएगा। -4 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 इंटू 5 0 हो जाएगा। -3 इंटू 4 -12 हो जाएगा। ओके, सो एक बार बच्चों लोग आप लोग के पास ये कॉलम आ गया x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अभी आप लोग क्या करोगे, इन सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर दोगे। ओके, सो आप लोग यहाँ ऐड करके इसका पूरा समेशन यहाँ लिख दोगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों लोग, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार के कॉलम को जब आप लोग ऐड करोगे बच्चों लोग तो आपको समेशन आ जाएगा 97। ओके बच्चों लोग, हमारे फॉर्मूले में ये एक पार्ट तो अपना हो गया। ओके, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार तो हो गया, अपना ऊपर वाला पार्ट आ गया। ओके, डिनोमिनेटर में देखोगे बच्चों लोग अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर है, और यहाँ पे है समेशन ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो अपने को अभी एक और कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों लोग, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, और एक और कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों लोग y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, है ना। तो दो कॉलम्स अभी आपको और क्रिएट करने पड़ेंगे बच्चों लोग। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, जो x माइनस एक्स बार कॉलम बनाया था बच्चा लोग, आप लोग अभी उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। गेटिंग इट बच्चा लोग। सो ये जो x माइनस एक्स बार कॉलम था बच्चा लोग, ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा लोग 81, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और -4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा लोग +16, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, और -3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा लोग 9। गेटिंग इट बच्चा लोग, सब लोग को समझ में आ रहा है। सिमिलरली बच्चा लोग, आप लोग को एक और कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा बच्चा लोग, और वो कॉलम क्या रहेगा, y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। ओके, सो हर एक वैल्यू को स्क्वायर कर देना है। सो आप लोग के पास क्या आ जाएगा बच्चा लोग, -8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बच्चा लोग, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा लोग 16। अब ये भी समेशन कर दोगे। फाइनली आर इक्वल टू बच्चा लोग, आर मतलब क्या, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, यस, तो इसका फॉर्मूला आता है बच्चा लोग, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, है ना बच्चा लोग, यही फॉर्मूला है। अभी बच्चा लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग के पास समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है क्या बच्चा लोग, ये समेशन है आप लोग के पास, इट इज नथिंग बट 97 आया था। सिमिलरली बच्चा लोग, आप लोग के पास ये वाला समेशन का आंसर है क्या, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर बच्चा लोग। तो ये समेशन भी आप लोग ने अभी निकाला बच्चा लोग, इसका आंसर कितना आया था आप लोग के पास, 216 आया था। ओके, और तो और बच्चा लोग, आप लोग के पास y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर का समेशन है क्या बच्चा लोग, कम ऑन, y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर का समेशन है आप लोग के पास, यस गाइज ये भी है। और इसका आंसर आप लोगों को कितना आया था बच्चा लोग, 162 आया था। ये सब ना बच्चा लोग, यही आंसर आया था। ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 97 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 216 इंटू 162। ये कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दो बच्चा लोग, आप लोग के पास आर का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा लोग, कम ऑन, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.5186। ये आंसर आ रहा है आप लोग को।